योगी की रडार पर पेपर माफिया। आज इस मुद्दे पर बात होगी। अब तक आपने सुना पेपर लीक मामले, लेकिन अब योगी की रडार पर है पेपर माफिया। उन पर शिकंजा कसने जा रहा है और एक नया प्रावधान तैयार कर दिया है योगी सरकार ने पेपर माफियाओं पर नकेल कसने के लिए। या पेपर माफिया, सोलवर गैंग, नकलबाज और सीएम योगी आदित्यनाथ के अब रडार पर आ चुके हैं। अब अगर इनमें से किसी ने भी परीक्षाओं में गड़बड़ी की तो सीएम योगी उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश से अपराधी और भूमाफियाओं का लगभग सफाया हो गया है, अब वैसे ही पेपर माफियाओं का भी सफाया होने जा रहा है, क्योंकि योगी कैबिनेट ने यूपी के अंदर आपको बता दें कि सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश में कई सख्त प्रावधान शामिल किए गए। अगर कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी करते पाया या फिर किसी ने पेपर लीक किया तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। दोबारा सुनिएगा, पेपर लीक किया, परीक्षा में गड़बड़ी की तो उम्र कैद तक हो सकती है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। इतना ही नहीं, परीक्षा में धांधली पाई गई, जो लोग धांधली करने में शामिल होंगे उनसे परीक्षा पर हुए खर्चे की वसूली की जाएगी। यानी जो एग्जाम हो रहा है और अगर आप धांधली में शामिल है तो आपसे ही वसूली होगी। आरोपी खर्चे की भरपाई करेंगे और अगर भरपाई नहीं कर पाए तो उनकी संपत्ति कुर्क तक हो सकती है। और आपको पता है, जैसा सीएम योगी कहते हैं वो करते हैं। जैसे भूमाफियाओं पर हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे गैंगस्टर्स पर हो रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ यूपी में 0 एरर परीक्षा के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था कर डाली है। लेकिन सपा इस पर भी सियासत कर रही है। सपा का कहना है कि सरकार की मंशा नहीं है कि सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा हो, तो ऐसे कानून का क्या फायदा। खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। पेपर लीक से संबंधित कोई संस्था या कोई जिसके संस्था के लोग पकड़े जाएंगे उनको 2 वर्ष से लेकर और आजीवन कारावास तक जुर्माना वो सजा और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान किया गया। ये सारा काम कौन कर रहा है? पेपर वाला सारा काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। यूपी पुलिस की भर्ती आपने देखा निकला था ना, उसमें मेन अभियुक्त कौन है? मेन अभियुक्त गुजरात का अहमदाबाद का विनीत आर्या नाम का व्यक्ति, वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया। में जैसा कि आज जो कैबिनेट ने पास किया, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाएंगे, उम्र कैद की सजा भी देंगे और उसकी जो भरपाई है उसको हम सालवर गैंग से वसूली भी करेंगे। अभी ये कानून बना रहे हैं, लेकिन जिनका नुकसान हो चुका है वो बड़ी दिक्कत की बात है कि जो छात्र परीक्षाओं के अंदर बैठे और उनकी परीक्षाएं किसी तरह से भी बाधित हुई तो उनको जो मानसिक आघात लगता है उसकी वो कल्पना से भी परे है। कानून ला देना किसी चीज का विकल्प नहीं है। आपको ख्याल होगा इसके पहले निर्भया कांड के बाद किस तरह से महिला संबंधित अपराधों में कानून में काफी आमूलचूल परिवर्तन हुआ। पास्को एक्ट लगाया गया तो क्या महिला अपराध खत्म हो गए, समाप्त हो गए? नहीं। देखिए, सवाल महत्वपूर्ण यह है कि आपकी नीयत कैसी है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसके लिए, जिससे वो कभी सोच ना सके कि आगे ऐसा दोबारा करने की सोच ना सके। जब से अध्यादेश ये पास हुआ है तब से हम परीक्षार्थी वर्ग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं। सभी में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। ये जो भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है और इसका मतलब तुरंत ये अपने उसमें आना चाहिए कि ये कानून लागू हो, तो इससे हम लोगों को प्रॉफिट होगा। क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, इसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, फिर दोबारा 6-7 महीने 8 महीने पेपर की कोई डेट नहीं आती है। तो अब आज के महत्वपूर्ण सवाल, जल्दी से महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डाले थे जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा हो रही है। यूपी में रुकेगी पेपर लीक की घटनाएं। पहला महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आप जो नया कानून बनाए, जो आपको अध्यादेश लाए, उससे क्या पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगे? कड़े प्रावधान से पेपर माफियाओं पर बैठेगा डर। योगी ने पेपर लीक का पक्का इलाज कर दिया है। पेपर लीक अध्यादेश पर विपक्ष क्यों कर रहा है सियासत? महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार विपक्ष सियासत क्यों कर रहा है। तो आज इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी।
हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में स्थिति बदलने वाली है। अब जो ये अध्यादेश लाया गया है तो क्या उससे स्थितियां बदलेंगी, तो ये तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान है, जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता है बीजेपी के। कृष्ण मोहन पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें सुमैया राणा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। सुमैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे और अमर सिंह परीक्षार्थी वो जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी दो खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले कृष्ण मोहन पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेता हूं। सर पांडे जी, बहुत अच्छी बात है जो सीएम योगी कहते हैं वो करते हैं, चाहे भूमाफियाओं की बात करें, अपराधियों की बात करें, उन पर नकेल लगी। लेकिन अब जो नकल माफिया है, जो पेपर माफिया है, उन पर आप नकल लगने के लिए एक अध्यादेश ले आए, कानून बना रहे हैं। अब अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लग रहा आते आते देर हो गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सख्त प्रशासन में विश्वास रखती है और जनता के हित की चर्चा करती है। हमने जितना बेहतर हो सका उसको करने का प्रयास किया, परंतु ये नकल माफिया जो कुछ पूर्व की सरकारों में उनका मन बहुत ही मजबूती से बढ़ा हुआ था, वो किसी भी तरह के गैंग, एक नए गैंग के संचालन में लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा समय लगा कि निश्चित तौर पर एक कानून की आवश्यकता है और हमने एक कानून बनाया। पांडे जी वही तो कह रहे हैं कि देर हो गई, बहुत सारी परीक्षाएं आपके यहाँ यूपी में लीक हो चुकी है। हाल ही का मैं उदाहरण दूं, पुलिस भर्ती का मामला बड़ा लंबा था, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव के अंदर भी युवाओं में नाराजगी थी सर, और नुकसान उठाना पड़ा आपको यूपी में इसका भी। मैं इस बात से सहमत हूं कि थोड़ी सी लेट हुई है, परंतु प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी प्रशासन में विश्वास करती है और उत्तर प्रदेश के प्रशासन और शक्ति व्यवस्था को हम देख रहे थे और उसके साथ चल रहे थे। लेकिन एक नए कानून अब माफिया सालभर गैंग जो होगा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भगेगा और या तो उसकी इतिश्री होगी। और कानून में एक व्यवस्था है डेटोरेंट थ्योरी की, दंड का भयकारी सिद्धांत, ये लागू होना चाहिए। और कुछ योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को, उत्तर प्रदेश की जनता को, युवाओं को ये आश्वस्त किया है कि हम कानून के साथ, दंड के भयकारी सिद्धांत के साथ इस कानून को लागू करेंगे। और उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई सुमैया राणा हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। सुमैया जी कैसे देखते हैं, हमेशा विपक्ष ये सवाल उठाता रहा, बेरोजगारी, पेपर लीक का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा चुनावों में भी रहा। अब इसका वेलकम नहीं करेंगे कि सरकार एक सख्त कानून बना रही है, सरकार एक अध्यादेश ले आई है, उम्र कैद की सजा होगी, 1 करोड़ का जुर्माना होगा, तो कम से कम वेलकम तो करेंगे इस आपका? बिल्कुल, देखिए ये अध्यादेश लाए हैं, पहले तो वही हुआ कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। देखिए सबसे बड़ा सवाल क्या है, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त में जो बच्चे ऐसे थे जिनका ये आखिरी साल रहा होगा, उसके बाद वो ओवर एज हो जाएंगे। पहला तो उनके साथ गवर्नमेंट क्या करने वाली है, क्योंकि उनके साथ तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो आगे एग्जाम्स भी नहीं दे सकते हैं, दूसरे इम्तिहान भी नहीं दे सकते, ओवर एज हो जाएंगे। और दूसरे फिर वही बात होगी कि अभी आपने बोला, मैं जेपी शर्मा जी आपसे बोल रही हूँ कि आपने कहा कि योगी जी जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन वो होता कुछ नहीं है। मैं उसमें एक चीज और जोड़ दूं, जो कहते हैं वो करते हैं। मैं उस मामले में कहा सुमैया जी, खासकर जो अपराधियों के मामले में, जैसे देखिए गैंगस्टर्स के मामले में वो धरातल पर दिखता है और दूसरे राज्यों में भी उनकी तारीफ होती है इस मामले को लेकर। लेट मी एलैबोरेट माय सेंटेंस। जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कहने में करने में फर्क होता है, और उससे ज्यादा वो चीज किस रूप में सामने आ रही है। अपराधियों के लिए अगर योगी जी बात करते हैं तो अपराध तो कम नहीं हुआ, एनसीआरबी के डेटा मौजूद है, सब लोग उठा के उसको देख सकते हैं। मेरा कहना यह है कि जो एक पेपर लीक हुआ, जिसमें खासकर अभी जो गुजरात का नाम आ रहा है, पिछले कई दिनों से मैं कई डिबेट्स में इस चीज को सुन भी रही हूँ और मैंने खुद भी सर्च किया, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई। अब आने वाले पेपर्स जो लीक होंगे उस पर तो आप जो बैरिकेडिंग कर रहे हैं, जो भी आप कानून ला रहे हैं, जिस तरीके का अभी सुनने में आ रहा था कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा और उम्र कैद होगी वगैरह वगैरह होगा, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि जो अंदर के जो भीतर घात लोग बैठे हुए हैं सरकार के, उनके ऊपर कैसे कार्रवाई की जाएगी। और गुजरात कनेक्शन जो पाया जा रहा है खास, ठीक है पांडे जी जवाब दीजिएगा जल्दी से, फिर मैं दूसरे मेहमान को भी चर्चा में जोड़ूंगा। क्यों नहीं उसको ठीक है सुमैया जी, मैं जवाब ले लेता हूँ पांडे जी से। जी एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी सुमैया जी ने पूछा कि ओवर जो हो गए उनका क्या है। मैं इनका जवाब पहले ही मुख्यमंत्री दे चुके हैं कि जिन बच्चों का ये परीक्षा छूटी है, जिन बच्चों के इस परीक्षा में ओवर ये लीक हुआ है,
उस परीक्षा में उनको पुनः बैठने का अवसर देते हैं तो उसका लाभ मिलेगा। ओवर एज उनसे इस परीक्षा में जो भी बैठे हुए हैं और लीक हुआ है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा उनको। दूसरा, इन्होंने कहा एनसीआरबी का देखिए उत्तर प्रदेश का अपराध बढ़ा है, स्वाभाविक सी बातें बढ़ेगा। जब कोई मुख्यमंत्री कहेगा कि छोटे अपराध की तो रजिस्टर कीजिए, उसकी जांच कीजिए और दोषियों को दंडित कीजिए, परंतु इसकी पूर्व की सरकार में बड़े से बड़े अपराध होते थे और थाने पे एक जाति विशेष, एक पार्टी विशेष के लोग बैठकर तय करते थे कि कौन अपराध रजिस्टर होगा और कौन नहीं होगा। निश्चित तौर पर उनका एनसीआरबी तक नहीं बढ़ेगा। हम जनता के हित में विश्वास रखते हैं और छोटे से छोटे अपराध रजिस्टर करके लोगों को दंडित करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, इनका गुजरात कनेक्शन नहीं साहब, देश के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर यदि कोई अपराधी होगा, यदि वो हमारे हम छोड़ेंगे नहीं। पुनः इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होंगी, सुमैया जल्दी से सुमैया जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जल्दी एग्जाम होंगे, बेहतर रिजल्ट आएंगे। जी सुमैया राणा, जिस तरीके की डायलॉग डिलीवरी है प्रवक्ता जी की, वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं वही बता दूं आपको, छोटे से छोटे अपराध की बात कर रहे हैं। एक जघन्य अपराध किया था एक मंत्री के बेटे ने और उसके पिताजी को गृह मंत्री जी अपने बगल में लेके खड़े होके कह रहे थे कि अपराधियों को दूरबीन से ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। जिस तरह हाथरस पे जो कुछ हुआ वो देखने लायक बन रहा था। सुमैया जी देखिए, अब देखिए मैं एक बड़ा सवाल है सुमैया जी एक बात तो सुनिए। जब देखिए विपक्ष आपका मुद्दा है, आप उठाइए, और है मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, चुनाव में मुद्दा था और उसका फायदा भी मिला, लेकिन अब जब सरकार सख्त कानून ला रही है तो आप उस पर वेलकम करिए। आप कहिए कि ठीक है, अच्छी बात है, आप लाइए, देखते हैं आप कितना कारगर साबित होता है। यही तो कहा जा रहा है कि कानून आए और उसके बाद वो पूरी तरीके से उतरे, और खासकर जो अंदर के बैठे हुए हैं लोग जो भीतर घात कर रहे हैं उनको भी उजागर किया जाए, सामने लाया जाए। अरे वो तो आप लोगों पर तार जोड़ते थे ना कि ये देखिए सपा के लोग बैठे हुए हैं, सपा के लोग इससे पेपर लीक करते हैं, वो तो आप पर आरोप लगाते थे। चलिए मैं लौटूंगा सुमैया जी, मैं लौटूंगा। नरेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी रुकिए, पांडे जी मैं आ रहा हूँ। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, 7 साल और 8 पेपर लीक, सरकार का आप मानेंगे पूरी तरह से फेलियर हुआ, लेकिन अब जाग रहे हैं। देखिए, अपने यहाँ एक कहावत है, जब बे जागो तबे सवेरा। ठीक है, ये सरकार का जो कदम उठाया है, देरी से उठाया गया, बहुत अच्छा कदम है ये, और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है यदि यह कानून कारगर तरीके से लागू किया गया, इस पे पूरा गंभीरता से इसको देखा गया, तो पेपर लीक के मामले मुझे लगता है बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है और 1 करोड़ रुपए तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि इससे बड़ी सजा तो नरेंद्र जी, आपको लग रहा है कि नजीर बनेगा यूपी पेपर लीक मामले में? क्योंकि जैसे अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, तो बुलडोजर एक नजीर बनता है उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखा जाए। मैं अपराधियों पूरा भरोसा, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब लखनऊ में दंगा हुआ था तो दंगे में संदिग्ध लोग, जो शामिल लोग थे, जिनके जो सीसीटीवी कैमरे में जिनके फोटो आए थे, तो उस फोटो को निकलवा करके सरकार ने चौराहों पर लगवाया था। हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पूछा था कि किस कानून के तहत ये लगाया गया है। बिल्कुल याद फोटो जी। तो उस पर सरकार ने उस समय भी एक अध्यादेश सरकार लाई थी और कहा कि इस अध्यादेश के तहत ये लगाया गया है। और पूरा जानिए आप, उसके बाद लखनऊ में कम से कम दंगा नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि दंगाई जब पहचान लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जा रही है, तो कैसे दंगा करेंगे वो। वही हाल इसमें भी होगा। जो पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाएगा उसकी तो दुर्गति हो जाएगी, उसके घर वालों की भी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन देखिए, और मुझे लगता है कि ये बहुत ना, इन 7 सालों में नुकसान तो हुआ, आप मानेंगे। देखिए बहुत से स्टूडेंट मेहनत करते हैं, अब उन्होंने ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हम मौका दे देंगे, हम दोबारा परीक्षाएं करा देंगे, लेकिन जिसने मेहनत की, बहुत से लोगों का मोहभंग हो जाता है कि यार क्या करें, इतनी मेहनत करने के बाद भी पेपर लीक हो जाता है। तो वो नुकसान तो उठाना पड़ा ना यूपी के युवाओं को, और उसका नुकसान आप मानेंगे कि इनको लोकसभा चुनाव में हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर एक बड़ा मुद्दा रहा पेपर लीक। बिल्कुल हुआ होगा
और देखिए जो बीत गया है उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन भविष्य को ठीक किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले में, सरकार की नीयत और नीयत दोनों साफ है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे जो पेपर लीक आम तौर पर हो जाते, कोई परीक्षा हो ही नहीं पा रही थी, जो देखो तो लीक, जो देखो तो लीक। इसके साथ साथ अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग संस्थानों पर भी कुछ न कुछ नकेल कसी जानी चाहिए, ताकि जो सामान्य छात्र हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी आगे बढ़ सकें अपनी पढ़ाई की बदौलत। तो मुझे तो लगता है कि जो अध्यादेश आज लागू किया सरकार ने, कई बार कोचिंग सेंटर्स का भी हाथ होता है। कृष्णमोहन पांडे जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन ठीक है आप कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन सुमैया राणा जी सवाल उठा रहे हैं कि एक तो पहले तो आप देर से जागे, और देर से जागे सबसे बड़ी बात है, कौन गारंटी लेगा कि आपका कानून बहुत सख्त होगा और इससे वाकई में पेपर लीक के मामले रुक जाएंगे? जी बिल्कुल, इस बात को स्पष्ट करता हूं कि इस तरह से जो कानून आए, ये कानून इतना सख्त है कि निश्चित तौर पर अपराधियों की रूह कांप जाएगी। और जैसे हमारे भाई भी कह रहे थे, इस बात को सारे लोग महसूस कर रहे हैं और उसका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। ये कानून बहुत ही बेहतर है। दूसरा विषय, एक अभी कोचिंग संस्थानों की चर्चा करते, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्दी इस पर कानून आएगा। कोचिंग संस्थानों पर भी कानून लाने की विचार चल रहा है और जल्दी इस पर हम काम करेंगे। दूसरा, अभी हमारी सुमैया राणा जी ने कहा कि एक मंत्री के बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहब, अपराध हुआ, हमने एफआईआर किया, उसको जेल भेजा, परंतु सपा की सरकार में गाजीपुर की आकांक्षा मिश्रा, उस बिटिया के साथ रेप होता है और उस बिटिया के साथ रेप करने वाले लोग अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी के साथ फोटो छपता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस पर एफआईआर कर ले। दूसरा विषय, अतीक अंसारी, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के सबसे नजदीकी माने जाते थे, राज्यपाल की हत्या हुई थी, पूरे प्रदेश की पुलिस उनको ढूंढ रही थी और मंच पर खड़ा करके मुलायम सिंह की इस बात की ताकीद दे रहे थे, मैं जानता हूं अतीक अहमद अच्छा आदमी है, ये राज्यपाल की हत्या नहीं करवा सकता है। जिस व्यक्ति को पूरे प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही हो, उसको एक पूर्व मुख्यमंत्री इस बात की ताकीद देता हो कि अच्छा आदमी है। ये अपराध का मायना आपके उत्तर प्रदेश में था और आप उत्तर प्रदेश अपराध रोकने की बात कर रही है। जिस प्रदेश में नकल को सिर्फ कराने के लिए नकल अध्यादेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाया गया था, कल्याण सिंह की सरकार में उसको मुलायम सिंह ने समाप्त कर दिया। जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में इमला बोल के जगह जगह पर सेंटरों में हाई स्कूल और 11-12 के बच्चों को नकल कराने की छूट दी जाती हो जिस मुख्यमंत्री के द्वारा, वो बात करते हैं अपराध की। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ये एक बड़ी बात है। ये मैं लौट रहा हूँ। मैं सुमैया जी एक जवाब मैं आपसे चाहूंगा। सुमैया जी देखिए, ये हालांकि आपको क्राइम के मुद्दे पर आपको ये आईना दिखा रहे, उस पर तो आप जवाब दीजिए, लेकिन एक मेरा सवाल है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जब योगी सरकार आई, उसके बाद एक बदलाव हुआ, वो बदलाव सबने देखा है। बदलाव की इस तरह गाय बगाए तस्वीरें आती थी जब बोर्ड के एग्जाम होते थे, 10-12 के एग्जाम होते थे, तो बिल्डिंगों पर चढ़ते हुए लोग नजर आते थे, क्लासरूम के अंदर एग्जाम हो रहा तो वहां गाइड लेकर बच्चे नकल करते थे, तो खुलेआम नकल होती थी, मनचा या फर्जी डिग्री। अगर कोई कहता था बाहरी राज्य का आदमी कि भैया 10th की या 12th की हमको डिग्री बनवानी है तो मिल जाएगी, यूपी से बन जाएगी, वो चीज तो खत्म की इनकी सरकार ने मैडम। देखिए, ये जो दावे यहाँ बैठ करके हो रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इन दावों के पीछे की हकीकत कुछ और है। आप बोल रहे हो या आप बोल रहे हो, मुझे लगता है भाषा शैली दोनों की एक ही है। लेकिन मैं तो मैडम अब वो तस्वीर नहीं आती, मैं उस तस्वीर की बात कर रहा हूँ। बोलने दीजिए, आपने मुझसे सवाल किया, मुझे बोलने दीजिए। मैं कहना चाहती हूँ, पेपर लीक भी होता है आपके शासनकाल में, बच्चों के ऊपर, छात्र छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज भी होता है, जो एस्पिरेंट्स हैं वो घसीटे जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के बाद भी, और लड़कियों को जो छात्राएं हैं उनको पुलिस कॉलर से पकड़ के घसीट के ला रही है। पहले तो इस कारगुजारी का जवाब देना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ की सरकार को। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिन चीजों का दावा कर रहे हैं यहाँ पर पांडे जी बैठ करके, उसको थोड़ा सा गौर करें। अगर अभी क्राइम की बात करने दे दें तो फिर अब एक बहुत लंबी लिस्ट है। अब एनसीआरबी के डेटे की बात कर दी तो उस डेटा पे कह रहे हैं क्योंकि छोटी से छोटी रिपोर्ट दर्ज की जाती है इसलिए उसकी डेटा बढ़ गया है। अभी हाल फिलहाल की बात है, किस तरीके से कानपुर में लाशें जो है वो पेड़ से लटकी मिली। आप कहाँ सो रहे थे? लॉ एंड ऑर्डर आपका क्या कर रहा था? जिस तरह हाथरस की बात कर दो तो आप बोलते हैं आपके पास जवाब नहीं होता, बगले झांकने लगते हैं। लखीमपुर की बात कर लो, आजमगढ़ की बात कर लो, एसएचओ के पास रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो वहां पे एसएचओ रेप कर लेता है।
और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री कहती है कि अगर किसी महिला को थाने जाना हो तो साथ में अपने भाई या पिताजी को लेके जाए शाम को 5 बजे के बाद। ये लॉ एंड ऑर्डर है? इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं। और आप पिछली सरकारों का रोना रोएंगे तो पिछली सरकारों का रोना रोने से आपके दाग धुल नहीं जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप पिछली सरकार पर कब तक ठीक ना फोड़ेंगे, क्योंकि आपको जनता ने दोबारा मौका दिया है। मैं लौटूंगा। ठीक है सुमैया जी, हो गई बात आपकी। नरेंद्र जी एक आखिरी सवाल आपसे। नरेंद्र जी आप देखिए, अब इसमें किंतु परंतु उसकी सरकार इसकी सरकार नहीं चलेगी। यहाँ बीजेपी सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, पेपर लीक की बात हो। नरेंद्र जी। शर्मा जी शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं, और ये मान के चलिए ये एक कदम जो पेपर लीक का है, ये एक स्टेप सरकार ने बढ़ाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम किया जाए कम है। शिक्षा में अभी भी बदलाव होना चाहिए, आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। आप याद कीजिए, मुझे याद आ रहा है कि शिक्षा विभाग में आलम यह है कि पढ़ाई का ये आलम है कि जो एडेड स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें वो अध्यापक भी अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा रहा है। बिल्कुल जो उसमें पढ़ाता है। ये तो है हालत है, और आप इसमें कोई गलत नहीं, चाहे किसी की सरकार रही हो, स्कूलों की स्थिति अभी भी बेहतर नहीं हुई है और स्वास्थ्य सेवाओं में भी इतना कोई सुधार नहीं है। लेकिन जरूरत है पेपर लीक मामले, क्योंकि 7 साल 8 पेपर हम वो बता रहे हैं जो बड़े पेपर है, इस पे सरकार अब कानून तो लाई है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार इतनी लेट जागते हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने